भारद्वाज जी हैं दिल्ली से। इनकी भाभी हैं सोनी मिश्रा, 40 साल की हैं। 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। 2 साल से वृंदावन बहुत जाती थी, महाराज जी से काफ़ी प्रभावित थी, तो आए दिन वृंदावन जाती रहती थी। लेकिन कुछ समय से ऐसा हुआ था कि उनका अपने परिवार से, बच्चों से भी उन्होंने मुंह फेर लिया था और उनको बस वहीं जाने का मन करता था। अभी जब भी लास्ट में गई हैं तो उसके बाद वापस लौट कर नहीं आई हैं। ये इन्होंने पूरा डिटेल भी भेजा है, पूरा फोटो है, पूरा डिटेल है ये। तो इन्होंने जब लास्ट में पूछताछ की तो इन्होंने पाया कि इनको महाराज जी के पास एक आश्रम, महाराज जी के आश्रम के पास एक चाय की दुकान है, लास्ट टाइम इनको वहां पर देखा गया था। उसके बाद फिर इनको नहीं देखा गया, उसके बाद से ये गायब हो गई हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये देखिए कोई नया वो नहीं है कि एक इनका ही केस हुआ है। वृंदावन में आए दिन इस तरीके के केस हो रहे हैं, महिलाओं लड़कियों को आए दिन फंसाया जा रहा है। थोड़े दिन पहले भी आपने देखा था, अभिषेक मिश्रा है जो IIT करके इंजीनियर बना और वहां पे जाके बाबा बन गया और उसने 20-25 लड़कियों को प्रवचन के नाम पर फंसाया और उनका रेप किया और उनके साथ गलत काम किया। तो इस तरीके के दुनिया भर के केस हो रहे हैं। आप सोचते हो कि धर्म नगरी है तो बहुत ज्यादा सेफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा धर्म की आड़ में ही गलत काम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा धर्म नगरियों में गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि लोग अंधा होकर विश्वास कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पहली बात तो ये है कि एक जो कथावाचक धार्मिक गुरु एक ढिढोरा पीटते हैं इस चीज का कि वृंदावन तो साक्षात गोलोक है, ये तो यहाँ राधा रानी की इच्छा के बिना कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, उनकी कृपा से ही यहाँ पर प्रवेश मिलता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि राधा रानी ऐसे दुष्टों को कैसे प्रवेश दे देती हैं, उन पर, इन दुष्टों पर इतनी कृपा कैसे कर देती हैं कि ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के इतना गलत काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप साफ समझिए कोई धर्म नगरी नहीं है, कोई गोलोक नहीं है, सब ऐसे ही चीजें हैं। बस आप लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, ठगने के लिए चीजें बना दी गई हैं। अगर ऐसा होता तो वहां गलत काम हो रहे होते क्या? अब देखिए, हमने तो बहुत सारे, हमारी टीम इस तरीके के रेस्क्यू करती रहती है, तो जो वहां से रेस्क्यू करके महिलाएं निकाली गई हैं ना, वो इतनी डिप्रेशन में है, कुछ तो पूरी ट्रॉमा में है। 2 जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, अभी उबर ही नहीं पाई हैं। आप लोग मुझे बोलते हो कि आप उनका वीडियो बना के क्यों नहीं डालते? मुझे आपकी मानसिकता पर हंसी आती है कि आप, मतलब जिनके साथ ये हुआ है, मैं उनकी वीडियो बना लूं फिर सोशल मीडिया पर उनको डालूं? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, मतलब इस तरीके की बातें करते हो आप खुद आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते हो कि धर्म के नाम पर ही सबसे ज्यादा गलत काम हो रहे हैं। तो मेरा आपसे यही उद्देश्य है। पहला तो यह है कि इन्होंने मुझे ये अप्रोच किया था कि आप एक बार किसी ने देखा हो, कोई मिला हो इनसे, तो आप इनकी जानकारी जरूर देना। आप मुझे DM करना, मेल करना, किसी ने भी देखा हो, वृंदावन वाले जो देख रहे हो वो करना। लेकिन आज मेरा आपसे यही कहना है कि देखिए, धर्म या अध्यात्म किसी स्थान से बंधा हुआ नहीं है, ये आपका आंतरिक विषय है, सिर्फ पूरी तरीके से आंतरिक विषय है। इसलिए धर्म के नाम पर आप धर्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।